उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट को आज एफएफसी ने बचा लिया और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि एफएफसी अभी लेने वाला है, क्या हम अभी एफएफसी ख़रीदें, क्या एफएफसी में मज़ीद पोटेंशियल है। तो चलते हैं जाके अभी उसका चार्ट भी देखते हैं। उससे पहले कुछ न्यूज़ हैं उनको देख लेते हैं। पहले हमारे न्यूज़ जो है वो साजगार की है। आपने देखा है इसका टैंक 500 जो है वो आ रहा है, जिसके बाद एक्सपेक्टेड यही है कि इसमें बहुत अच्छी मूव है। अभी इसके चार्ट पे भी जाते हैं और जाके देखते हैं कि इसमें क्या मूव हमें मिल सकती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो जीडीसी की है। इसको जो है सेक्योर डेब्ट के जो है पेमेंट आई है, जो कि ओबियसली इसके लिए एक अच्छी खबर है। इसके बाद आरआईडीबी बैंक है, इसको इन्होंने प्लान किया है 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट का। इसके बाद जेडीडब्ल्यू जो है इनकी न्यूज़ है, इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट का इनके पास लैंड था वो इन्होंने गुजरात में बेच दिया है। इसके बाद हमारे पास अगर डाटा पोर्टल हम देखें तो हमारे पास मार्केट ने कोई 1400 पॉइंट डाले हैं और इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो एफएफसी को जाता है। इसके बाद हम अगर हम फटाफट से चलें और जाके हम इंडेक्स देखें तो मैं आपको इंडेक्स अपडेट दे दूं। देखिए, मैंने कल आप लोगों की बात बताई थी कि इंडेक्स जब तक इस जोन में फिरता रहेगा ये मूव नहीं दे पाएगा। जब तक वो इस जोन को ब्रेक नहीं करता, या तो ब्रेकआउट आए ऊपर की तरफ या ब्रेक डाउन आए नीचे की तरफ, उसके बाद हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं। और आप देखें कि आज के दिन में इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, नीचे जैसे इसने जाके लिक्विडिटी उड़ाई एंड देन ऊपर आके ब्रेकआउट दे दिया। इसके बाद क्या हुआ, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो एक्सपेक्टेड है, अगर इसका ब्रेकआउट आता है वो 190 का होगा। और आज इसने जो अपना डे हाई लगाया है वो 189,566 का लगाया है। ऑलमोस्ट इस जोन तक इसने टेस्ट किया है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन है कि ये यहाँ से इस एक गैप अप ओपनिंग देगा। मंडे को एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एफएफसी जो है वो कैप बंद हुआ है। तो डेफिनेटली जब एफएफसी गैप अप ओपन होगा तो मार्केट में पॉइंट्स डलेंगे और सारी चीज़ उसके साथ चलेंगी। और एक्सपेक्टेड यही है कि 190 टेस्ट हो जाए, कोई 800 900 पॉइंट 1000 पॉइंट मार्केट गैप अप दे के ओपनिंग दे दे हमें। ठीक है, अब 190 टेस्ट करने के बाद क्या हो सकता है, देखिए सीधी सी बात है, जब मार्केट 190 टेस्ट करेगी तो हो सकता है एफएफसी में भी सेलिंग आए, क्योंकि जिन लोगों ने आज कैप पे नहीं बेचा ना वो फिर उस वक्त बेचेंगे। वैसे मैंने टारगेट जो बताए थे आपको वो 35 50 और 75 तीन बताए थे, तो दो तो हिट हो गए। 75 वाला जो है वो एक्सपेक्टेड ये मंडे को हिट हो जाए, उसके बाद ये एग्जिट बनता है थोड़ा सा। ठीक है, उसमें ये है कि मार्केट 190 को टेस्ट करेगी तो यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो मार्केट नीचे आके इस वीक को रिस्पेक्ट देगी। और इस वीक का मतलब ये कोई 188 890 या 900 इस जोन में कहीं पे आके मार्केट रुकेगी और यहीं से मार्केट वापस हो सकती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो सिनेरियोज़ हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि मार्केट नीचे आए, इस वीक की रिस्पेक्ट ना करे, जो कि 21 जनवरी को 10 AM वाली थी। मार्केट अपनी मेजर सपोर्ट 188 और 250 से ही सपोर्ट ले और ऐसे ऊपर निकल जाए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और इस वीक की रिस्पेक्ट करे और यहीं से जो है अपना ये फिल करे एफईजी और फिर यूँ ऊपर निकल जाए। ठीक है, ये दोनों हमारे पास एक सिनेरियोस इस टाइम बन रहे हैं। डाइवर्जेंस वगैरह कोई इस टाइम तक मार्केट में मौजूद नहीं है। अगर मार्केट को डाइवर्जेंस भी प्ले करनी हुई तो मार्केट इस तरह करेगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी और ये 190 500 को टेस्ट कर देगी। टेस्ट करने के बाद क्या होगा कि मार्केट के पास जो हाई है ना वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हाई बन जाएगा और यहाँ पे जो आपकी डाइवर्जेंस है ये यहाँ पे आके नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, ये ऐसे आएगी और ऐसे आके ऐसे मुड़ जाएगी। और फिर यहाँ से एक डाइवर्जेंस अगर प्ले हुई तो उसमें हो सकता है मार्केट थोड़ी सी सेलिंग दे दे, जिसमें मार्केट वापस अपने बॉक्स को आके रीटेस्ट कर सकती है। अदरवाइज़ जितनी मार्केट बुलिश है, एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि मार्केट ने अगर रिटेस्टमेंट दी भी तो एक अच्छी मेजर सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। आपके पास जो इस टाइम नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो 190 190 500 192 300 और 193 के टारगेट्स मौजूद हैं। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक हमारे पास है टाटा सीमेंट, इसको देख लेते हैं। देखें, टाटा सीमेंट में हमने ये करना है कि हमारे पास डाइवर्जेंस बन रही है और ये डाइवर्जेंस सिर्फ 15 मिनट पे नहीं बन रही, 1 घंटे और 4 घंटे पे भी बन रही है। जिसमें एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि मार्केट में अगर टाटा सीमेंट यहाँ से परफॉर्म किया तो हमारे पास 69.90 का एसएल है। हिट हो तो बाहर आ जाए, फिर हम इसको 64 पे पकड़ेंगे, नीचे यहाँ पे 67 और फिर 64 यहाँ पे कहीं पे हम देखेंगे इसको। अगर यहाँ से टाटा सीमेंट ऊपर जाता है तो आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 73 80 77 और 81 तक आराम से हो सकते हैं। इस वीक को जाके इसको टेक्निकली भरना चाहिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सल। सल ने भी यहाँ से अभी 1 रुपया गिराया था और काफ़ी अच्छी हमारी बाइंग इस जगह पे हुई है। 123.90 का एसएल है। हिट हो तो सीधा सीधा बाहर, क्योंकि फिर ये हो सकता है नीचे
122 को टच करने आ सकता है। उसके बाद ये गैप भी पड़ा हुआ है तो हो सकता है ये 118 भी आ सकता है। ठीक है, तो हमने इसमें फंसना नहीं है इस वक्त मार्केट में। इसमें ये है छोटा सा एसएल है, हिट हो तो एग्जिट कर जाना, अदरवाइज 126.95, 128 और आपके पास 130 तक इजीली टारगेट्स इसमें मौजूद है। अब थोड़ा सा एफएफसी को देख लें, काफ़ी लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं। देखें, मैं आप लोगों को बात बताऊँ, आप लोग इस वीडियो को, इस पार्ट को बेशक रिकॉर्ड करके रख लें, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एफएफसी कभी भी यहाँ से सीधा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, कि मतलब ये बस ऊपर से ऊपर जाता रहे और 700 800 हज़ार 2000 कर दे, नहीं। इतनी बड़े जो इसने अभी विक्स डाली हैं और अपने कैंडल्स डाली हैं, इसके बाद इसमें एक डिप आना ज़रूरी है, क्योंकि चार्ट हमेशा अपने आप को बैलेंस करके चलता है। वो इम्बैलेंस चार्ट नहीं चलता, जुआ स्टॉक नहीं है जो इम्बैलेंस चले। ठीक है, ये एफएफसी है, एफएफसी हमेशा ऐसे चलता है, थोड़ा सा कभी जमा हो जाता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ये कोई जुआ स्टॉक नहीं है। इतनी बड़ी कैंडल आप ये देखें, जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ये नॉर्मल कैंडल नहीं है और इस कैंडल को फिल होना चाहिए। ज़रूरी ये नहीं है कि एक कैंडल बिल्कुल ऐसे ही नीचे आ जाए। ठीक है, ये हो सकता है यहाँ से तो एक आपको मंडे को गैप अप दे, थोड़ा सा यहाँ पे, फिर थोड़ा सा यहाँ पे जमा हो, थोड़ा सा मज़ीद ऊपर चला जाए। ठीक है, 675 680 तक चला जाए, 700 तक चला जाए, लेकिन उसके बाद ये नीचे आएगा और ये ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड थोड़ा सा देख के ना आपको इस गैप को लाजमी फिल करेगा। ये जो एफ पड़ी है ना पूरी, क्योंकि जब ये ऊपर एक कैंडल खुलेगी ना तो ये पूरी एफ बन जाएगी। सही हो गया, और एक तो गैप अप आएगा तो गैप होगा और एक पूरी एफ नीचे आ जाएगी। ये इस तरह नीचे आके ना इसको पूरे को फिल करेगा और इसके पास जो टारगेट होगा वो कम से कम भी जो है ना, आपके पास ये टारगेट होगा 615 का, और इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो 606। ये इसके पास दो टारगेट्स हैं। ये नीचे आएगा, आके या तो 615 से रिस्पेक्ट लेगा और वापस ऊपर निकल जाएगा, राइट। दूसरा ये होगा कि यहाँ से नीचे आएगा, 615 को भी तोड़ेगा, 606 से सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर निकल जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी कैंडल डालने के बाद ये सीधा सीधा ऊपर भागता रहे। ये हमेशा जो है अपने आप को बैलेंस करके, जो भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं चलते हैं। आप देखें पीछे कहीं पे भी इस तरह की हरकतें नहीं हुई हुई। ठीक है भाई, ये बहुत बैलेंस करके ये स्टॉक चलता है, तो डेफिनेटली इसने आके इसको जो है फॉलो पूरा करना है। और लेकिन ये नहीं है कि एक ही कैंडल में पूरा कर दे, डेफिनेटली ये यूँ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जब गिरेगा तो फिर ये बड़े जो है ना तमीज़ से गिरेगा। ये नीचे आएगा और आके इसको जो है ना ऐसे डाउन ट्रेंड थोड़ा सा दे के फिर ऊपर निकल जाएगा, जिसको हम कहते हैं अपना स्टॉक की लैंग्वेज में हम उसे बुलिश पैटर्न कहते हैं, कि ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी डो थ्योरी का बुलिश पैटर्न है ना, ये इस तरह से फॉलो होता है कि थोड़ी सी नीचे लेग लगाता है फिर ऊपर जाता है। अगर आपको इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो मैं आपको पोल में दिखा देता हूँ। ठीक है, पोल में भी रिसेंटली ये हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बात मैं समझा रहा हूँ आपको। ये ऐसे आएगा, ऐसे जैसे ऊपर है ना यूँ, अब ये नीचे आया। अब लोगों को लग रहा था कि ये बेरिश हो रहा है, लेकिन वो बेरिश नहीं हो रहा था, वो सिर्फ अपना बुलिश पैटर्न पूरा कर रहा था। ये नीचे लेग लगाई और फिर ऐसे ऊपर। ठीक है, एफएफसी भी ऐसे ही करेगा कि ये ऐसे आएगा और ऊपर एक लेग लगाएगा और फिर निकल जाएगा, और हमने उसका इंतजार करना है, जब वो आएगा तो इंशाल्लाह वहाँ पे पकड़ेंगे। अभी इसने भी एक गैप डाला है ना, आप देखना ये गैप भी सारा फिल होगा यहाँ तक 635 तक, इसको फिल करेगा और फिर जो है ना बाकी इसमें मूव आ जाएगी। तो एफएफसी का हमने इसी तरह करना है कि हमने इसका वेट करना है, इसको नीचे आने दें, ऊपर नहीं पकड़ना। जैसे ही ये नीचे आके 615 या 606 के पास कहीं से सपोर्ट लेता है, वहाँ हम इसमें बाइंग करेंगे इंशाल्लाह, फिर हमें इसमें एक अच्छे गेंस मिल जाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा साजगार का मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है, मैं उसका भी थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि साजगार में क्या करना है। आज भी 18 रुपीज़ माइनस था। बेसिकली देखिए, इसमें ये करना है कि नीचे इसमें एक विक है और इसके अलावा इसमें एक गैप पड़ा हुआ है और एफ भी है, तो इसको चाहिए कि टेक्निकली इस जोन को फिल करे, उसके बाद जो है इसमें मूव आनी चाहिए। ये एक अच्छी बात होगी कि नीचे आए, आके 1930 से सपोर्ट ले, अगर नहीं लेता तो फिर नीचे आए। जो अच्छी चीज़ है कि 1840 या 187 इसके पास से लाजमी इसको सपोर्ट लेनी चाहिए। यहाँ पे आके सपोर्ट ले तो फिर इसको हम बाय करेंगे और अपना एसएल मूव कर देंगे इधर। अगर तो यहाँ से लेता है ना सपोर्ट, फिर तो बहुत अच्छा है। अगर यहाँ से नहीं लेता तो यहाँ से भी ले सकता है। फिर हम अपना एसएल इधर रख के नीचे 1830 के पास और 1840 इसके जो होगी करंट मार्केट प्राइस होगी, हम इसमें बैठ सकते हैं। और इसकी प्रोजेक्शन जो है अच्छी बन रही है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको जाके 2500 को 2400 को टेस्ट करना चाहिए। वैसे मैंने ये बात जनवरी में भी कही थी, मैंने अपना जो पैटर्न बना के दिया था आप लोगों को, जब ये 1700 पे था, तो मैंने आपको बताया था कि ये जाकर डबल टॉप करेगा 2000 पे, उसके बाद इसके पास ब्रेकआउट आने पे 2500 2400 तक जगह मौजूद है।
तो इसने जाना है, लेकिन एक बार नीचे आने दें, यहाँ से फिर इंशाल्लाह इसको पकड़ेंगे। इसके अलावा कोई आप लोगों के एनालिसिस हो, आप मुझे डिस्कॉर्ड पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं लिंक अटैच कर दूंगा। इसके अलावा यूट्यूब कमेंट सेक्शन भी ओपन है, वहाँ भी बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।